तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा तो हमने पर्चा बना के तुम्हें छीला ही है। अपन बालाजी से कृपा कीजिए कि सबके सुख संपत्ति प्रदान कीजिए। तो अभी तक हम युद्ध करवा रहे थे, डांस करवा रहे थे या नंगा नाच करवा रहे थे ठटरी के बरे। तुम्हारे जैसे निकम्मे हम बहुत जानते हैं। बाबा बागेश्वर का अपने चाहने वालों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसा है, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और अपना इंपॉर्टेंट सुझाव कमेंट करके जाइए। चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट प्ले। ग्रेजुएट गजब, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा तो हमने पर्चा बना के तुम्हें छीला ही है। अब जो हम पर्चा बनाने जाएंगे, पर्चा हम पहले से लिख कर रख देंगे। अभी बुलाने के बाद पर्चा बनाते हैं। अब हमने अपने गुरुजी से आज्ञा ले ली, हम पर्चा पहले से लिख करके रखेंगे, एक नहीं दो। और तुम इस पूरे स्टेडियम में, जो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, तुम बुद्धि भी बहुत लगाते हो। शुरू में आके भी तुमने बुद्धि लगाई, घर पे भी तुम हनुमान भक्त भी हो जी हैं जी। तो झूठ भी नहीं बोलोगे। और तुम्हें यहीं नेडी में रहते? जी हाँ। तो नेडी में भी रहते, इसी शहर में रहते हो, जी। तो तुम्हें लोग पकड़ के पीट भी सकते हैं हमारे जाने के बाद, अगर झूठ बोलोगे तो। हम तो जा रहे हैं कल, पर जिनको हम बुला रहे हैं हो सकता वो हमारे परिचय हो। अब हम आए तो पहली बार है, पर फिर भी आई नो। अब हम जो अर्जी लगाने जा रहे हैं, इतने भरे हुए पूरे स्टेडियम में, नीचे ग्राउंड में बैठे, पूरी कुर्सियों पर बैठे, दो पर्चा बनाकर हम रखेंगे। और तुम किन्हीं दो लोगों को लेकर के आइए, हम बिफोर टाइम पर्चा बना लेंगे। और तुम पढ़े लिखे हो और बुद्धि भी लगाते हो और बहुत तुम्हारे अंदर मन में हनुमान जी के प्रति भरोसा था, पर संदेह भी था, तो तुम जिन दो लोगों को लेकर के आओगे, हमारे पर्चे उसी के निकलेंगे। रुको, अभी कहां खिसक रहा है? रुको, वहीं रुको, हमें पहले दो पर्चे बना लेने। बहन थोड़ा तुम रुक जाओ, हम थोड़ा इनको छीन लें। तो वहीं बैठो, हम फिर तुम्हें बुला रहे हैं। इनके कांड भी बहुत हैं, वो भी हमें बताना है। वहीं बैठो, आप पहुंचो। नहीं बैठो मत, खड़े रहो भाई साहब। तुम ना डरो, तुम मत डरो, हम जानते हैं कि तुम गृहस्थ वाले आदमी हो, घर नहीं हम तुम्हारा तोड़वाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अब हम दो पर्चे बना रहे। अब जिनके भी आप मन करे, आगे से, ऊपर से, सीढ़ियों में, ग्राउंड के बाहर, एलईडी के सामने के मैदान में, कहीं से भी आप दो लोगों को लेकर के आइएगा। और आप जिन दो लोगों को लेकर के आएंगे, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, हमारे हनुमान जी पहले से ही उनके पर्चे लिखवा करके रख देंगे। और किसी के मन में संदेह हो तो एक तुम लेकर आओ, एक और कोई खड़ा होना चाहे तो वो खड़ा हो जाए। किसी के भी फिजी में रहने वाले लोगों के मन में डाउट हो, एनी पीपल खड़ा हो जाए, फटरी बार दी जाएगी। लेकिन ये हमारा बल नहीं, किसका बल है? हनुमान जी का बल। अब थोड़ा 2 मिनट तुम रुक जाओ, हमें पर्चा बना लेने दो। रुको, 2 मिनट रुकना भैया। हाँ, तुम क्यों खड़े हो गए? 1 मिनट भैया, तुम रुक जाइए, तुम क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? क्या हमने तुम्हारा कर जा लो ठटरी के बारे? टीवी पे आने के चक्कर में तो नहीं खड़ा भावा। तुम्हारे जैसे निकम्मे हम बहुत जानते हैं कि कुछ नजदीक आने के चक्कर में भी खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी कोई पढ़ाई लिखाई है? हाँ ठीक है, उसी के साथ में जाओ। एक आदमी तो क्या, कहां का है तुम भैया? सुबह के? हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या है तुम्हारी? इनको जरा माइक दीजिए भैया, इनको जरा माइक देना। रुक जाओ, तुम्हारी हम छीलते हैं। कितने तुम सुगा के हो? तुम सुगा के तो हम मैना के। अब तोता मैना की कहानी होगी। चलिए भैया, तुम वहीं खड़े रहना। नेडी वाले भैया, तुम वहीं खड़े रहना। अभी थोड़ा रुकना, एक ठैया नाव जाल में फंस गो मछली। बताइए, पूरी फिजी में इसको डाउट है, पूरे फिजी देश में इसको डाउट है। लीजिए माइक, लीजिए। जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम तो ठीक है। क्या नाम है? अमित है। अच्छा, आपको क्या डाउट है हमारे ऊपर? कि आपके पास इतना शक्ति है, आप सकता है सबके ऊपर कृपा बालाजी के प्रदान किए, फिजी वासी के लिए और भारत के या दुनिया के लिए। व्यूज सब एक प्राणी या जीव एक समान है। हमारे दिल में बोलते हैं कि एक जीव सब एक समान है। आप
अपन बालाजी से कृपा कीजिए कि सबके सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। तो क्या हम अभी युद्ध करवाने आए हैं? जी नहीं, नहीं तो क्या अभी तक हम युद्ध करवा रहे थे कि हम जो है चोरी घसीटी करवा रहे थे, कि व्यभिचार करवा रहे थे, या हम पे जो है डांस करवा रहे थे, या नंगा नाच करवा रहे थे ठटरी के बड़े हैं? अभी तक हम क्या करवा रहे थे? हम क्या यहाँ पर लुगाइयां नचवा रहे थे क्या? हैं? हाँ, क्या बताएं। चलिए, अब आपको क्या लगता है दरबार के बारे में? आपका क्या विचार है? शक्ति को छोड़ो, शक्ति तो हनुमान जी की है, हमारी थोड़ी कोई शक्ति है। हमारे ऊपर भी नहीं है, सबकी है, सबके ऊपर है। हमारे ऊपर तो गुरु की कृपा है, उन्होंने कृपा दे रखी है, चरणों का प्रसाद। पर आप खड़े हुए हैं, हमने कहा कि किसी के मन में डाउट हो तो खड़ा हो जाए। तो तुम मानते हो कि कोई बिना बताए पर्चे पर लिख दे? जी आपके पास शक्ति है। तुम्हें कैसे पता? दिल बोलता है, मेरा दिल बोलता है। दिल बोलता है तो फिर खड़े क्यों हो गए? बाकी लोगों को अभी दिल बोलता है तो वो बैठे हैं, उन्हें पता है कि गुरुजी के पास कृपा है। अब तुम क्यों खड़े हो गए? हमने ये कहा कि जिसको डाउट हो वो खड़ा हो जाए। दिमाग के और दिल को मिलाना है, बुद्धि और दिल को मिलाना है। का यहाँ सम्मेलन समारोह चल रहा क्या बताइए, ऐसे ऐसे नमूने हैं। चलिए, अब हम तुम्हारी बुद्धि को दिल को मिलवा देते हैं। चिले, हाँ, चलिए आप जाइए, हम पहले पर्चा लिख लें, खड़े रहो। तुम भी, एक आदमी तुम और एक वो, किसी को भी एनी हाउ तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। आप जिससे परिचय ना हो, पंडाल के बाहर, स्टेडियम के बाहर, फिजी के किसी भी शहर से, चाहे नेडी से ले आओ, चाहे सुआ से ले आओ, चाहे लंबासा से ले आओ, किसी भी जगह से, पढ़े लिखे बूढ़े ठेड़े बाल वृद्ध नारी बहन, आप जिनको लेकर के आएंगे, हम आपके दिल को और दिमाग को दोनों के तार खोल देंगे। अगर हनुमान जी की कृपा होगी तो तुमको भी छील देंगे। जब तुम खड़े ही हुए हो तो आओ जरा, दो दो हाथ हो जाते हैं बेटे। क्योंकि हम बंद कमरों में तो चमत्कार दिखाते नहीं हैं। और बंद कमरों में चमत्कार दिखाया भी तो आंगन में मोर नाचा देखा किसने? टीवी के सामने, स्टेडियम में भरे, और लगभग दसों हजारों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं विदेश की धरती पर। हमारा देश भी नहीं है, देश तुम्हारा है, और तुम्हारे ही देश में तुम पढ़े लिखे हो और हम तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार के जाएंगे। लेकिन ये हमारा प्रताप नहीं। जो कहते भगवान नहीं होते, संत पाखंडी होते, संत धन कमाने के लिए आते हैं, तो हम तुम्हें बता दें, सब उंगलियां एक सी नहीं होती हैं बेटा। जी हाँ, हाँ, केवला के धोखे अंगरा मत खा जाना, मुंह भी जल जाएगा और आंतें भी फट जाएंगी। क्योंकि अपने राम जी तो बहुत उल्टे हैं, हम गुरु के चेले हैं। तो अब बेटे तुम खड़े भाई हो तो आई एक्सेप्टेड, हमको चैलेंज बहुत पसंद है। इसीलिए तो हम भारत से बाहर निकले हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए तर्क होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि में जाना चाहिए, अध्यात्म क्या है, सनातन की शक्तियां क्या है। तो अभी हम आपको मौका दे रहे हैं, आप जाएं, किसी को भी लेके आए, और जिनको लेके आएंगे हम पर्चा को 1 मिनट के अंदर लिखकर यहां रखेंगे और तभी छुएंगे जब तुम उस आदमी को लेकर के मंच पर आ जाओगे।